Good morning, students. Today we are going to start chapter number 5, separation of substances. And in this chapter, we will learn how we can separate the substances by using different methods. So let's start it. Most of the things around us, like air, seawater, soil, rock, milk, and paint, are mixtures. Seawater is a mixture of salt dissolved in water. A mixture is a substance that contains two or more pure substances mixed together in varying proportion. The substances which are mixed to form a mixture are called constituents or components. हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जैसे एयर, सी, वाटर, सॉइल, मिल्क, पेंट, ये सभी कुछ क्या है? मिक्सचर हैं. सी वाटर किसका मिक्सचर है? सॉल्ट और वाटर का. तो मिक्सचर क्या होता है? जब भी टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंस किसी वेरिंग प्रपोर्शन में मिक्सड होते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं. जो सब्सटेंस मिक्स होकर मिक्सचर बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट्स या कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं. अ मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. Homogeneous mixture, it is a mixture in which the constituents are uniformly distributed and each part of the mixture has the same properties. मिक्सचर जो है वो टू टाइप्स के हैं आपके, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं? जिनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जब किसी के मिक्सचर में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और हर पार्ट की प्रॉपर्टी सेम होती है, तो ऐसे मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. Particles of salt and water are uniformly distributed and each part of the mixture has the same properties. जो salt और water के particles हैं वो homogeneous mixture में equally distributed हैं और सभी की same property है, इसीलिए वो homogeneous mixture बनाते हैं. Some other examples of homogeneous mixtures are sugar and water solution, air, mixture of gases like nitrogen, oxygen and carbon dioxide etc. इसके अलावा homogeneous mixture के और एग्जाम्पल क्या है? जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन या फिर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. नेक्स्ट टाइप इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इट इज अ मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूट डू नॉट गेट मिक्सड यूनिफॉर्मली एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं? जिसमें जो मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूट्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होते हैं. ऊपर वाले में क्या था? यूनिफॉर्मली थे, तो इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते. इसके अलावा हर पार्ट की प्रॉपर्टी अलग होती है, तो ऐसे मिक्सचर क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सैंड एंड सॉडस्ट फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. Each part of the mixture has different properties. Some other examples of heterogeneous mixture are water and oil, chalk in water, pond water, soil etc. तो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल क्या है? सैंड एंड सॉडस्ट जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं. इसमें हर पार्ट के प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी. इसके अलावा आपके क्या एग्जांपल्स हैं? ऑयल और वाटर का मिक्सचर या चॉक इन वाटर, ये सारे कैसे एग्जांपल हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के. द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. दीज कंपोनेंट्स कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. तो ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं ये जो हैं अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करते, अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते. यानी अगर आपने दो चीज़ों को मिक्स किया, सपोज कीजिए कि आपने वाटर और ऑयल को मिक्स किया, तो ये दोनों अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते. आप दोनों चीज़ों को अलग अलग पहचान सकते हो कि दिस इज़ ऑयल और दिस इज़ वाटर. तो इनमें जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं और इनको अलग अलग मेथड से हम अलग भी कर सकते हैं. जब आप दो कंपोनेंट्स को पहचान लोगे कि इसमें ये मिक्स है तो आप उनको अलग भी कर सकते हो. मगर आप जब दो कंपोनेंट्स को पहचान नहीं पाओगे तो फिर उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. जैसे अगर हमने आपको एक मिक्सचर दे दिया सैंड और सॉल्ट का, तो आपको पता है कि सैंड और सॉल्ट इज़ अ मिक्सचर और आपको दोनों चीज़ें अलग अलग, क्योंकि सैंड का कलर अलग होता है, सॉल्ट इज़ वाइट कलर का होता है, तो दोनों हमें अलग अलग दिखेंगे, तो वहाँ हम उनको अलग कर सकते हैं. तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते. आप उनको सेपरेटली भी पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट दैट इज़ यूज्ड इन आवर किचन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय सेपरेटिंग सॉल्ट एंड वाटर. जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कॉमन सॉल्ट जो हमारी किचन में यूज़ होता है वो सी वाटर का हमारा मिक्सचर है, सी वाटर और सॉल्ट का, तो उसको हम अलग करते हैं इवापोरेशन मेथड से. लेट अस स्टडी द नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स. सेपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है?
Separation of mixtures into their constituent is often necessary for several reasons. These are as follows. To remove harmful substances, we buy wheat, rice, and pulses from the market. These food grains usually obtain small pieces of stones and insects. These pieces of stone and insects are harmful for us. So we separate them from wheat, rice, and pulses before using them. Separation क्यों ज़रूरी है? जैसे कोई भी मिक्सचर है तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उनका सेपरेशन कुछ सेवरल रीजंस के लिए ज़रूरी है, जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से व्हीट खरीद के लाए, सीरियल्स, पल्सेस, राइस वगैरह खरीद के लाते हैं, तो हम क्या देते हैं कि मम्मी जब भी किचन में बनाती हैं तो बनाने से पहले उनको अलग से साफ़ करती हैं हैंड पिकिंग मेथड से। तो साफ़ करती हैं तो उससे क्या होता है, उसमें जो स्टोन्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं या अदर हस्क स्टार्क वगैरह होता है, तो वो सब अलग हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए सेपरेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। Crude petroleum is a mixture of various components such as petrol, diesel, kerosene, and petroleum gases. We separate the components of petroleum to obtain these useful components. Kerosene is used as a household fuel, whereas petrol and diesel are used as a fuels in vehicles. कभी कभी क्या होता है कि किसी मिक्सचर्स को जब आप सेपरेट करते हैं तो उससे अलग अलग यूज़फुल कंपोनेंट्स मिलते हैं। जैसे हमारा जो क्रूड पेट्रोलियम है वो एक मिक्सचर है, और जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो उससे हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम गैस मिलती है। इन सारी चीज़ों का अलग अलग खुद में यूज़ है, ये सारी चीज़ें खुद अलग अलग यूज़फुल हैं। तो किसी मिक्सचर से यूज़फुल कंपोनेंट्स अलग अलग करने के लिए भी उसका सेपरेशन किया जाता है। जो कंपोनेंट्स हैं आपके पेट्रोलियम के, पेट्रोल हमारा व्हीकल्स में यूज़ होता है, कैरोसिन जो है वो घर में यूज़ होता है, इसके अलावा डीजल हमारा व्हीकल्स में यूज़ होता है। तो किसी भी मिक्सचर से यूज़फुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के पाने के लिए भी, ऑब्टेन करने के लिए भी सेपरेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। थर्ड क्या है कि अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को दूर करने के लिए, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। यू माइट हैव सीन योर मदर प्रिपेयरिंग टी बाय एडिंग टी लीव्स, शुगर एंड मिल्क इन द बॉइलिंग वाटर। आफ्टर द टी is that she separates the tea leaves from tea by using a tea strainer. Why does she do this? This is because the used tea leaves have become an undesirable component, so we separate the components of a mixture to remove undesirable substance. आपने क्या देखा कि जब भी मम्मा किचन में चाय बनाती हैं तो वो क्या क्या यूज़ करती हैं, शुगर, टी लीव्स, वाटर एंड मिल्क, उन सबको एक वेरिंग प्रपोर्शन में लेकर वो चाय बनाती हैं। उसके बाद क्या है, जब चाय प्रिपेयर हो जाती है, टी प्रिपेयर हो जाती है, तो वो एक टी स्ट्रेनर यानी चाय छन्नी से उसको छानती है। क्यों छानती है? क्योंकि उसके अंदर जो यूज्ड टी लीव्स हैं, जिनको आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, वो अब आपके किसी काम की नहीं है और वो हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं है, तो उनको टी स्ट्रेनर्स की हेल्प से वो अलग करती हैं। तो इसीलिए कंपोनेंट जो हमारे अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उनको अलग करने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं। अब आता है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के क्या क्या मेथड्स हैं? To separate components of a mixture, we should first find out some of its properties that would be different from the remaining components of the mixture. Let us study the simple method of separation of substances that are mixed together. You may across some of these methods being used in day-to-day activities. किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि वो जो हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सिंपल मेथड की स्टडी करते हैं। अगर चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं तो कुछ सिंपल मेथड की हेल्प से हम उनको अलग कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर में से सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? तो नंबर 1 इज़ हैंड पिकिंग। The grains and pulses that we buy from the market may contain undesirable components like small stones. These components look very different from the food grains. They are of different sizes and colors, so they can be spotted easily. Such undesirable components can be removed by hand picking. Hand picking means to take out by hand.
कभी भी जो आपके ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, राइस है, सीरियल्स हैं, इनको अगर मार्केट से लाया जाता है तो हम इसमें क्या होता है, ऑलरेडी स्टोन्स या इंसेक्ट्स मिले होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स या इंसेक्ट्स मिले होते हैं, तो इनको हमें साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो इन कंपोनेंट्स को, ये कंपोनेंट्स अलग अलग साइज़ और कलर्स के होते हैं, इसलिए अलग ही ईजिली दिख जाते हैं, इसलिए इनको हम हैंड पिकिंग की हेल्प से अलग कर सकते हैं। हैंड पिकिंग का मीन क्या होता है? टेक आउट बाय हैंड, हाथों से निकालना। इट इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेशन ओनली व्हेन, ये मेथड जो हैंड पिकिंग का मेथड है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी कन्वीनियंट है जब व्हेन द साइज, शेप और कलर ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल वन। जो उसके अंदर इम्प्योरिटी है, उसका साइज़, शेप और कलर जो है, जो अनवांटेड सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए, उसके अंदर उसका जो साइज़ है, शेप है, कलर है, वो आपके यूज़फुल कंपोनेंट से अलग होना चाहिए। जैसे कि राइस में अगर स्टोन मिक्स है तो राइस हमारे काम के हैं और स्टोन हमारे काम के नहीं, यानी स्टोन कैसे हो गए? अनवांटेड सब्सटेंस, और राइस कैसे होगा? यूज़फुल वन। तो क्या करेंगे कि राइस के अंदर से स्टोन्स कैसे निकालेंगे? हैंड पिकिंग से। तो राइस के अंदर जो स्टोन है उनका साइज़ भी अलग होगा, शेप भी अलग होगा, और वो राइस से अलग कलर के भी होंगे। तो हैंड पिकिंग का मेथड अगर यूज़ हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अनवांटेड सब्सटेंस का शेप और साइज़ अलग होना चाहिए आपके यूज़फुल सब्सटेंस से। नंबर 2, द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज स्मॉल एंड द अनवांटेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। जो मिक्सचर है आपके पास जिसमें से आपको अलग करना है वो थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे राइस और स्टोन का अगर आपके पास मिक्सचर है तो वो कम होना चाहिए। अगर हम आपको एक प्लेट में राइस और स्टोन का मिक्सचर देंगे और हम आपको उसको सेपरेट करने के लिए कहेंगे तो आप उसको ईजिली सेपरेट कर लेंगे। लेकिन अगर वही आपको 1 क्विंटल दे दिया जाए, बोरी के हिसाब से दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि सेपरेट करो हैंड पिकिंग से, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो जो मिक्सचर हम सेपरेट कर रहे हैं वो कम होना चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी मिली है, अनवांटेड सब्सटेंस मिला है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो और कम होना चाहिए। जैसे राइस और स्टोन में अगर मिक्सचर बना है, दोनों का राइस में स्टोन मिले हुए हैं, तो स्टोन राइस के अंदर कम होने चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास 1 ग्लास राइस है और 1 ग्लास आपके पास स्टोन है, दोनों को मिक्स कर दो तो दोनों चीज़ तो बराबर हो गई ना, जितना राइस हो गया उतना ही स्टोन हो गया। तो इसलिए क्या होगा, जो अनवांटेड सब्सटेंस होगा वो मिक्सचर में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम हैंड पिकिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 इज थ्रेशिंग। Cereals like wheat and rice are sources of food for us. After harvesting the food crops, the grain need to be separated from the stalk. This is done by the process of थ्रेशिंग। जो सीरियल्स हैं जैसे वीट, राइस, ये सब फूड के सोर्सेज हैं, और हार्वेस्टिंग के बाद जो फूड क्रॉप्स होती हैं इनको सेपरेट करना ज़रूरी होता है स्टाक से। दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। और इनको हम किस प्रोसेस से दूर कर सकते हैं? थ्रेशिंग से। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाक बाय बीटिंग दैम ऑन द ग्राउंड और बाय अ मशीन इज कॉल्ड अ थ्रेशिंग। वो प्रोसेस जिसमें ग्रेन्स को स्टाक से दूर किया जा सकता है बीटिंग मेथड से, ग्राउंड पे बीट करके या फिर मशीन के थ्रू, वो क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। इट इज़ डन इन द फॉलोइंग वेज। ये 2 तरीके से हो सकता है। इन मैनुअल थ्रेशिंग द फार्मर होल्ड्स अ pile of crop in his hand and hits it on a rock or any hard surface. During this process the grain separated from the stalk. मैनुअल थ्रेशिंग में क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं वो क्रॉप्स की एक पाइल, एक बंच बना लेते हैं और उसको ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है। इन्होंने हाथ में पकड़ रखी है, पूरी गड्डी सी बनाई है, बंच बना लिया, उसको ये पत्थर पर पटक रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, ग्रेन और स्टाक अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा क्या है, थ्रेशिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर। थ्रेशिंग एक मशीन के थ्रू भी किया जा सकता है, जिस मशीन को क्या कहते हैं? थ्रेशर कहते हैं। दिस मशीन इज़ यूज्ड फॉर थ्रेशिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। ये जो मशीन है थ्रेशर, जो नीचे वाले फिगर में दिखाई गई है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब आपका ग्रेन होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा, तब हम करते हैं। थर्ड मेथड इज विनोइंग। वी नीड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क। जो आपका ग्रेन है, जो ग्रेन और हस्क होता है, ग्रेन और भूसे जो मिक्स होता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम जो है इस मेथड का यूज़ करते हैं, विनोइंग का। दिस इज़ डन बाय विनोइंग।
विनोइंग से आप करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क। और ये जो विनोइंग है ये किस प्रॉपर्टी पे बेस करता है कि जो आपका हस्क है वो ग्रेन से लाइटर है, वजन में हल्का है, और जो ग्रेन है वो हस्क से हैवियर है। जैसे फिगर में दिखाया है, फार्मर क्या कर रहा है, ऊंचे से प्लेस पर खड़ा होकर वहां से विनोइंग बास्केट से फूड को नीचे गिरा रहा है, ग्रेन को नीचे गिरा रहा है। तो उसके अंदर जो हस्क है उसका आपको देखो ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो है पहला वाला जो डार्क येलो कलर का है ये हमारा ग्रेन, और जो लाइट येलो कलर का अलग से बंच बन रहा है ये क्या है, हस्क है। और तो ये क्या होता है, ये इस प्रॉपर्टी पे बेस करता है कि जो जैसे इसमें क्या करते हैं, पहले फार्मर एक ऊंची जगह पर खड़ा हो जाता है थोड़ी सी, और वहां से विनोइंग बास्केट से इसको हवा में नीचे गिराता है। तो जो ग्रेन होता है वो वजन में ज़्यादा होता है, तो उसका एक अलग अपना तैयार होता है, और जो दूसरा आपका हस्क होता है वो वज़न में हल्का होता है, तो वो ब्लोइंग एयर की वजह से धीरे धीरे उड़कर एक अलग जगह इकट्ठा होता रहता है। तो ये प्रॉपर्टी, ये जो विनोइंग मेथड है ये किस प्रॉपर्टी पे बेस करता है कि जो ग्रेन है वो हस्क से हैवियर है, इसलिए जो हस्क है वो ब्लोइंग एयर की हेल्प से अपने आप अलग अलग इकट्ठा होता है। तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। वो मेथड जिसमें हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स किसी मिक्सचर के हवा की हेल्प से, ब्लोइंग एयर की हेल्प से अलग अलग होते हैं, वो मेथड क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। नेक्स्ट इज सीविंग। व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज अ सीव कैन बी यूज टू सेपरेट देम। जब किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स, दो अलग अलग कंपोनेंट्स दोनों अलग अलग साइज के हैं, तो हम उसको सीव की हेल्प से अलग कर सकते हैं। A sieve is a shallow vessel that has small holes in sieve depends on the size of components to be separated। sieve क्या होती है, ये एक shallow vessel होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, और इन होल का साइज कैसा होगा, जो कंपोनेंट्स होंगे उनके साइज पे डिपेंड करता है। यानी जैसे अगर हमने मिक्सचर लिया है, जैसे टी स्ट्रेनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीव। टी स्ट्रेनर है ना आपका, उसमें जैसे चाय छन्नी जो होती है उसमें बहुत छोटे छोटे फाइन होल्स होते हैं, ताकि जो टी लीव्स हैं वो उससे बाहर ना जा सकें, वो उसी पे रह जाएं। इसी तरीके से जब आपने कंस्ट्रक्शन साइट देखा होगा, जैसे फिगर में दिखाया है, एक लेबर आपका कंस्ट्रक्शन साइट पर है, वो सैंड को यहाँ पर छान रहा है, तो ये जो जिससे छान रहा है ये सीव कहलाती है। देखो स्क्वायर शेप में, और इसमें छोटे छोटे स्क्वायर शेप के होल बने हुए हैं, तो ये इससे अलग कर रहा है। तो ये जो इसका साइज है ये कंपोनेंट्स के साइज पर डिपेंड करता है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज बाय यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग। जब अलग अलग साइज के किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स जब अलग अलग साइज के हों और उनको सीव की हेल्प से सेपरेट किया जाता है, तो ये मेथड कहलाता है सीविंग। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन सम होम्स टू सेपरेट व्हीट ब्रान फ्रॉम फ्लोर। ये मेथड जो है वो घरों में यूज़ किया जाता है आटा छानने के लिए। यू मे ऑल्सो हैव नोटिस सिमिलर लार्जर सीव बीइंग यूज्ड एट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड। इसके अलावा जहाँ पर कहीं भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहाँ पर भी ये मेथड यूज़ किया जाता है पेबल्स, स्टोन्स को और सैंड को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, sedimentation and decantation. Insoluble substances that are heavier than liquid can be separated by sedimentation and decantation. कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं वो इनसॉल्युबल कहलाते हैं। तो जब किसी लिक्विड में इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो लिक्विड से भारी हो, हैवियर हो, उसको हम किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या कहलाता है, जब भी हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स किसी बॉटम की कंटेनर पर सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाता है। जैसे ऊपर वाले फिगर में देखिए, यहाँ पर
एक तो नीचे फिगर है, ऊपर वाला जो फिगर है जहाँ दो अलग अलग बीकर हैं, इसमें क्या है, पहले हमारे पास मिक्सचर था वाटर और सैंड का, वाटर में सैंड मिला दी तो वाटर का कलर चेंज होकर ब्राउन हो गया। इस वाटर को हमने थोड़ी देर आफ्टर सम टाइम लिखा है ना, इस वाटर को हमने थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि नीचे सैंड बैठ गई जो ब्राउन कलर की है, और हमारा जो क्लियर वाटर है वो ऊपर कलेक्ट हो गया। तो ये वो प्रोसेस जिसमें इम्प्योरिटी जो होती है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, वो कुछ देर अनडिस्टर्ब छोड़ने पर बॉटम की कंटेनर पर सेटल हो जाते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं जो आपके लिक्विड से भारी हैं, जो बैठे हैं, जैसे यहाँ पर सैंड नीचे बॉटम की सरफेस पर बैठ गई, ये कहलाते हैं सेडिमेंट। तो द हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड आर कॉल्ड सेडिमेंट। वो हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो सेटल डाउन होते हैं कंटेनर के बॉटम पर, वो कहलाते हैं सेडिमेंट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट अ क्लियर लिक्विड फ्रॉम अ वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब इसमें डिकेंटेशन क्या होता है, ये जो हमारा वाटर ऊपर कलेक्ट हुआ है, ये जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया ब्लू कलर का प्योर वाटर ऊपर कलेक्ट हुआ, नीचे ब्राउन कलर का सैंड कलेक्ट हुआ है, इस प्योर वाटर को किसी दूसरे क्लियर बीकर में, किसी दूसरे क्लियर वेसल में पोर करना, लौटना, इस तरीके से कि नीचे जो सेडिमेंट है, जो गोल्डन ब्राउन सैंड है, वो हिले ना, डिस्टर्ब ना हो, तो इसको पोर करना, ये कहलाता है डिकेंटेशन। जैसे नीचे वाले फिगर में दिखाया है, देखो ऊपर वाले फिगर में जो था यहाँ पर आपका क्लियर वाटर और गोल्डन जो था वो सैंड था, ऐसे ही यहाँ पर नीचे क्या किया, एक क्लियर बीकर लिया इन्होंने, इसमें ये वाला वाटर इन्होंने धीरे धीरे इस तरीके से लौटा कि सैंड देखो दूसरे वाले बीकर में दिख रही है, और जो नीचे वाला बीकर जिसमें आप लौट रहे हो उसमें क्लियर वाटर है। तो ये जो पोरिंग करना कहलाता है, इस तरीके से कि आपके सेडिमेंट डिस्टर्ब ना हो, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका डिकेंटेशन। नेक्स्ट टर्न द पेज, देयर इज अ एक्सरसाइज, यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है। द प्रोसेस ऑफ विनोइंग कैन बी यूज टू सेपरेट। विनोइंग कब यूज किया जाता है, कब करते हैं, राइस और स्टोन तो हैंड पिकिंग से करते हैं, कॉमन सॉल्ट और सैंड आपका सीविंग से हो जाएगा, इसके बाद कैरोसिन एंड वाटर, ये भी नहीं है। कॉर्न और हस्क, इसको सेपरेट करने के लिए विनोइंग यूज करेंगे। नेक्स्ट, द हैवी सॉलिड पार्टिकल दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन आर कॉल्ड। अभी बताया था आपको कि जो हैवी पार्टिकल्स जो बॉटम पर बैठते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है, तो सॉल्ट इज नॉट अ मिक्सचर। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द components ऑफ अ मिक्सचर दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज बाय यूजिंग अ sieve इज कॉल्ड। जब अलग अलग साइज के कंपोनेंट सीव की हेल्प से सेपरेट किए जाते हैं तो वो मेथड क्या कहलाता है, सीविंग। इन द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड इज कॉल्ड, अभी अभी हमने आपको एग्जांपल बताया कि सैंड और वाटर का मिक्सचर जिसको आपने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की हेल्प से अलग किया है, तो उसमें बॉटम पर कौन बैठता है, सैंड या वाटर। ऑब्वियसली सैंड कलेक्ट होती है, सेटल डाउन होती है, तो जो सेटल डाउन होता है बॉटम पर वो कहलाता है सेडिमेंट। तो हमारे मिक्सचर में सैंड कलेक्ट होगी तो सैंड इज अ सेडिमेंट। नेक्स्ट देखिए, लोडिंग। Sometimes, especially during the raining season, water in river, pond and lakes become muddy. This is due to the presence of very fine suspended clay particles in it. These fine particles are very light and take a very long time to settle down. The process of settling down of suspended clay particles can be made faster by the method of loading. This is done by the rotating a piece of alum in muddy water. The process of increasing the rate of sedimentation in a suspension by adding some chemical to it is called the loading. रेनी सीजन में क्या होता है कि जो रिवर्स या पॉन्ड्स का जो वाटर होता है वो मडी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके साथ सॉइल भी बहकर आती है तो वो उसमें मिक्स हो जाती है, क्ले बहकर आती मिक्स हो जाती है। तो इसमें जो बहुत छोटे छोटे क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये वाटर मडी हो जाता है। ये जो पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स हैं, ये बहुत छोटे और बहुत लाइट होते हैं। ये इनको सेटल डाउन होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे अभी सेडिमेंटेशन में सैंड जो थी वो जल्दी सेटल डाउन हो रही थी, क्योंकि सैंड भारी होती है, रेत का वज़न ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी बैठ जाती है। लेकिन ये क्ले पार्टिकल्स बहुत हल्के होते हैं तो ये सेटल डाउन होने में बहुत समय लगाते हैं। तो जब भी सेटलिंग डाउन प्रोसेस में किसी क्ले पार्टिकल आपके सस्पेंडेड जो है सेटल डाउन हो रहे हैं, उसमें उसको हम तेज़ी से कर सकते हैं, क्या करके, कोई भी एक
मेथड यूज करके लोडिंग का। लोडिंग क्या होती है, जब भी किसी मडी वाटर में किसी एलम पीस को थ्रेड की हेल्प से आप रोटेट करते हैं तो वो कहलाता है लोडिंग। तो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन अ सस्पेंशन बाय एडिंग सम केमिकल टू इट इज कॉल्ड लोडिंग। लोडिंग क्या है, किसी भी सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए उसमें कोई भी केमिकल ऐड करके उसकी सेटलिंग डाउन प्रोसेस तेज़ करना, सेडिमेंटेशन तेज़ करना क्या कहलाएगा, लोडिंग कहलाएगा। जैसे नीचे वाले फिगर में देखो दिखाया है, पहले वाले बीकर में मडी वाटर का मिक्सचर है और उसमें बहुत सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स हैं, तो इसको बैठने में बहुत टाइम लगेगा। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, एक एलम का पीस लिया, उसको थ्रेड से बांधा और इसमें धीरे धीरे घुमाएंगे। थोड़ी देर बाद हम क्या देखें, घुमाते घुमाते जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ गए, थर्ड वाले बीकर में देखिए, और क्लियर वाटर ऊपर आ गया। तो सेडिमेंटेशन के रेट को इंक्रीज करने के लिए कोई भी केमिकल ऐड करना क्या कहलाएगा, लोडिंग कहलाएगा। एलम इज सॉल्युबल इन वाटर, एलम जो है वो वाटर में सॉल्युबल होती है, एलम यानी फिटकरी, वो वाटर में सॉल्युबल होती है। द पार्टिकल्स ऑफ एलम इंटेंगल्ड सस्पेंडेड बाय क्ले पार्टिकल्स एंड मेक देम हैवियर। जो एलम के पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले पार्टिकल्स के साथ एंटेंगल्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्ले पार्टिकल्स वेट में ज़्यादा हो जाते हैं और इसलिए क्ले पार्टिकल्स जल्दी जल्दी सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड मेथड इज फिल्ट्रेशन। टू सेपरेट द यूज टी लीव्स फ्रॉम टी, वी pour the prepared tea through a tea strainer. The tea strainer has a wire mesh in it that acts as a filter. The liquid tea passes through the small holes of the tea strainer and cloth in cup kept below. The used tea leaves do not pass through the tea strainer and are left in the tea strainer. किसी भी जैसे आप चाय बनाया तो टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रिपेयर्ड टी है, बनी हुई चाय है, उसको हम क्या करेंगे, एक टी स्ट्रेनर की हेल्प से छानते हैं। तो जो टी स्ट्रेनर क्या होता है, एक छन्नी टाइप की है जिसमें छोटे छोटे वायर मैश होकर बहुत एक फिल्टर टाइप का वर्क करते हैं। तो इससे जब आप टी छानते हैं, इससे टी पास होती है, तो इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं टी स्ट्रेनर में, जिसकी वजह से जो टी लीव्स होती हैं, जो यूज टी लीव्स होती है, चाय पत्ती होती है यूज़ की हुई, वो उसी में रह जाती है और जो हमारी टी बनकर आती है वो कप में आ जाती है। तो ये जो टी लीव्स हैं जो यूज्ड हो चुकी हैं, क्योंकि ये साइज़ में बड़ी हैं, ये टी स्ट्रेनर को पार नहीं कर पाती, इसलिए ये टी स्ट्रेनर के ऊपर रह जाती हैं और चाय नीचे आ जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। किसी भी आपके लिक्विड में इनसॉल्युबल सब्सटेंस को किसी फिल्टर की हेल्प से जब हम अलग करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। द टी स्ट्रेनर कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट मड फ्रॉम वाटर। टी स्ट्रेनर का यूज़ मडी वाटर को सेपरेट करने के लिए नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, द पार्टिकल्स ऑफ मड आर टू स्मॉल एंड कैन पास थ्रू द होल्स अलोंग विद वाटर। क्योंकि जो क्ले पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो पानी के साथ इस टी स्ट्रेनर के होल से बाहर निकल सकते हैं। फॉर दिस वी नीड अ फाइन फिल्टर सच एज अ फिल्टर पेपर। इसलिए मडी वाटर को फिल्टर करने के लिए हमें बहुत फाइन फिल्टर की ज़रूरत होती है, जैसे फिल्टर पेपर। अ फिल्टर पेपर इज़ अ पीस ऑफ स्पेशल पेपर दैट हैज़ मिलियन ऑफ टिनी होल्स इन इट। फिल्टर पेपर क्या होता है, एक स्पेशल पेपर है जिसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। द होल्स ऑफ अ फिल्टर पेपर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज बट कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। फिल्टर पेपर में बहुत सारी होल्स होते हैं और वो होल इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, वो होल्स आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नज़र आएंगे। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है। Used in everyday life. The process of filtration is commonly used in everyday life. For example, fruits and vegetables juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and the pulp. For making paneer, a few drops of lemon juice are added to boiling milk. It forms a mixture that consists of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated from the liquid through a fine filtering cloth or a strainer.
Water can be made absolutely safe for drinking by using an electric ultraviolet water filter. जो हमारा फिल्ट्रेशन है इसका यूज़ हम डेली लाइफ में भी करते हैं। जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का जूसेस जब हम निकालते हैं तो उसको यूज़ करने से पहले फ़िल्टर करते हैं, छानते हैं, ताकि उसके अंदर के सीड्स को यानी बीजे हैं या पल्प हैं उनको हम अलग कर सकें। उसके अलावा अगर हमें पनीर बनाना होता है तो क्या करते हैं कि मिल्क में लेमन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। उससे क्या होता है कि दूध जो है हमारा ऑब्वियसली फट जाता है, तो उससे हम पनीर बना लेते हैं। तो पनीर के साथ लिक्विड भी होता है, तो लिक्विड और पनीर को हम कैसे अलग करते हैं, किसी फिल्टरिंग क्लॉथ की सहायता से या फिर स्ट्रेनर की हेल्प से हम उसे अलग कर लेते हैं। इसके अलावा वाटर को भी हम पीने के लिए प्योरीफाई करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर यूज़ करते हैं और फिल्ट्रेशन का यूज़ होता है। नाउ टर्न द पेज। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। किसी भी सॉल्युबल सॉलिड से का सेपरेशन आप किसी मिक्सचर से कैसे करेंगे, यानी कि किसी मिक्सचर में अगर कोई सब्सटेंस सॉल्युबल है, डिज़ोल्व हो जा रहा है, तो आप उसको कैसे अलग करेंगे। तो इसके लिए इवेपोरेशन, दिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन अ सॉलिड सब्सटेंस that is dissolved in a liquid. Common salt dissolved in water can be separated by the process of evaporation. The process is based on the fact that liquid vaporizes easily on heating, whereas solids do not. कोई भी ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है, उसको अगर आप सेपरेट करेंगे तो किस मेथड से, इवेपोरेशन से। जैसे कॉमन सॉल्ट है आपका वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, इसको हम इवेपोरेशन की हेल्प से अलग करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये किस प्रॉपर्टी पे बेस करता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो हीट करने पर वेपराइज हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड वेपराइजेज नहीं होते। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या कहलाता है, वो प्रोसेस जब कोई लिक्विड हीट करने पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। सी वाटर कंटेन्स लॉट ऑफ सॉल्ट। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट ऑन अ लार्ज स्केल from seawater. Seawater is trapped in shallow ponds and allowed to stand there. The heat of the sun gradually evaporates the water completely in the shallow ponds, leaving behind the solid salts. The mixture of salt is further purified to obtain common salt. सी वाटर से कॉमन सॉल्ट कैसे बनाते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस की हेल्प से। तो जो सी वाटर होता है इसके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस से हम लार्ज स्केल पर सी वाटर से कॉमन सॉल्ट बनाते हैं। सी वाटर क्या होता है, जो शैलो पिट्स बनाई जाती हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, पहले सी के आगे बहुत सारी शैलो पिट्स बनाई जाती हैं। जब सी वाटर इनके अंदर आता है तो उनके अंदर पानी भर दिया जाता है, उनकी बाउंड्रीज़ को ऊंचा कर देते हैं ताकि जो पानी पिट्स के अंदर भरा है वो जा ना पाए। फिर सन की हेल्प से जो पानी उनके अंदर भरा होता है वो इवेपरेट हो जाता है, वेपराइज होता है, उड़ जाता है और सॉल्ट खाली बचता है। तो शैलो पिट्स के अंदर सिर्फ सॉल्ट रह जाता है। हीट ऑफ द सन ग्रेजुअली इवेपरेट्स द वाटर कम्प्लीटली इन द शैलो पॉन्ड्स, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। इसकी जो हीट होती है, सन की जो हीट होती है वो वाटर को इवेपरेट कर लेती है और सॉल्ट रह जाता है। द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इज़ फर्दर प्योरीफाइड टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। और जो बाद में सॉल्ट पिट्स में रह जाता है उसको प्योरीफाई किया जाता है ताकि कॉमन सॉल्ट बनाया जा सके और उसको हम यूज़ कर सकें। नेक्स्ट, सेपरेशंस ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। किसी मिक्सचर से लिक्विड को कैसे आप अलग करेंगे, तो उसके लिए मेथड जो है वो कंडेंसेशन होता है। This method is used to obtain a liquid from its solution. We can get water from salt solution by this process. The process of changing vapor onto a liquid state on cooling is called condensation. कंडेंसेशन मेथड कब यूज़ होता है, किसी भी सॉल्यूशन से लिक्विड को ऑब्टेन करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो कंडेंसेशन कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, वी कैन गेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन बाई दिस प्रोसेस। सॉल्ट सोल्यूशन से जो वाटर अगर आपको अलग करना है तो वो कंडेंसेशन मेथड से हो जाएगा। तो कंडेंसेशन क्या कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन।
वो प्रोसेस जिसमें वेपर चेंज होती है लिक्विड में कूल करने पर, वो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। नाउ टर्न द पेज। Distillation, it is the method of separation of pure liquids from the solution. The solution is heated in distillation flask. The vapor of pure liquid passes into the liquid's condensator connected to the distillation flask and get condensed to form pure liquid in another flask. Distillation method क्या है? ये pure liquid separate करने के लिए होता है। किसी solution से pure liquid को separate करने के लिए distillation method use होता है। इसमें क्या होता है? सॉल्यूशन को डिस्टिलेटेड फ्लास्क में हीट किया जाता है और जो वेपर होती है वो आपकी लिक्विड कंडेंसर से कनेक्टेड होती है। डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसको कंडेंस किया जाता है, यानी कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो जो दूसरी फ्लास्क होती है उसके अंदर आपको प्योर लिक्विड मिल जाता है। अब सेपरेशन ऑफ इमिजिबल लिक्विड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। इमिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? वो लिक्विड्स जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं वो इमिजिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। व्हेन टू लिक्विड्स आर इमिजिबल दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस मेथड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। जब दो लिक्विड्स इमिजिबल हैं यानी वाटर में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं तो उनको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल and water form their mixture can be separated by this process। यानी केरोसिन ऑयल और वाटर दोनों इमिजिबल है, आपस में मिक्स नहीं होते, तो इनको इस मेथड से हम अलग कर सकते हैं। द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम इन द सेपरेटिंग फनल। इस मिक्सचर को अगर आपको सेपरेट करना है तो सेपरेटिंग फनल में थोड़ी देर के लिए केरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। केरोसिन बीइंग लाइटर फॉर्म्स अ लेयर अबव वाटर। क्योंकि केरोसिन वजन में हल्का होता है तो ये वाटर के ऊपर एक अलग लेयर बनाता है। द वाटर इज देन ड्रेन्ड ऑफ इन द सेपरेटिंग कंटेनर बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉर्क ऑफ सेपरेटिंग फनल। जो वाटर इकट्ठा हुआ है उसको हम ड्रेन कर देते हैं। नीचे जो एक, जैसे यहाँ पे नीचे कॉर्क बनी हुई है, इसको स्टॉप कॉर्क कहते हैं। आप इसको जब खोल देंगे तो नीचे जो वाटर इकट्ठा हुआ है वो ड्रेन हो जाएगा, दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। Kerosene is left behind in the funnel and can be collected in another flask। और केरोसिन जो है वो फनल में रह जाएगा और उसको फिर आप अलग फ्लास्क में कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। अगर किसी मिक्सचर को आपको एक से ज़्यादा मेथड अप्लाई करके सेपरेशन करना हो तो वो क्या क्या है? वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफन one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture। In such a situation we need to use more than one of these method। हम जो है इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स को पढ़ चुके हैं कि किस किस के लिए क्या क्या यूज़ होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेथड एक सफिशिएंट नहीं होता सेपरेशन के लिए, तो उस कंडीशन में हमें एक से ज़्यादा मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। टर्न द पेज। दैट इज एक्सरसाइज। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है। मड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। मड को वाटर से कैसे सेपरेट किया जा सकता है? फिल्ट्रेशन के थ्रू। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड। फिल्ट्रेशन में जो क्लियर लिक्विड मिलता है उसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। वी कैन सेपरेट सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर बाई। हम वाटर में डिजॉल्व सॉल्ट को किस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? इवेपोरेशन प्रोसेस से। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वो प्रोसेस जिसमें वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। वी कैन सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड बाय यूजिंग। हम सॉल्ट और सैंड को कौन से मेथड से अलग कर सकते हैं? decantation and filtration। Now water as a solvent। Water can dissolve many substances like sugar and salt, thus it is termed as universal solvent। water को universal solvent कहा जाता है। क्यों? क्योंकि water other solvent की कंपेयर में बहुत सारे substances को डिज़ोल्व कर सकता है, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, एलम है, ये सब कुछ वाटर में सॉल्युबल है, तो इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वी कैन डिज़ोल्व अ सब्सटेंस इन वाटर, अ सॉल्यूशन इज फाउंड। हम किसी भी सब्सटेंस को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर।
द सब वो सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं यानी घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉल्यूबल। द सब्सटेंस विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्यूबल इन वाटर। और वो सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाते यानी उसमें घुल नहीं पाते वो क्या कहलाते हैं? इनसॉल्यूबल। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इज सॉल्यूबल, जैसे सॉल्ट वाटर में घुल जाता है तो सॉल्ट क्या होगा? सॉल्यूबल। एंड वाटर इज इनसॉल्यूबल एंड सैंड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। और सैंड यानी रेत वो वाटर में नहीं घुल पाती है तो वो क्या कहलाएगी? इनसॉल्यूबल। इन द अबव एक्टिविटी, यहाँ एक एक्टिविटी दी थी जहाँ पर हमें दिखाना था कि वाटर में जो है कोई भी अमाउंट एक लिमिट तक डिज़ोल्व हो सकता है। आप चाहें कि बहुत सारा डिज़ोल्व कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक अप लिमिट तक ही उसमें डिज़ोल्व होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो भी कोई चीज़ डिज़ोल्व हो रही है वो एक गिवन टेम्परेचर पर ही डिज़ोल्व होती है वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व इन अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस डिज़ोल्व इन अ लिक्विड इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड गेट अ कंप्लीट accommodated between the interparticles spaces of the liquid। जब भी कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिज़ोल्व होता है तो अपने स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है और लिक्विड में जो स्पेस होता है उनमें अकोमोडेट हो जाता है। तो द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिज़ोल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। कोई भी सब्सटेंस जो किसी चीज़ जो डिज़ोल्व होगा किसी चीज़ में, जो डिज़ोल्व होता है वो कहलाता है सॉल्यूट और जिस चीज़ में डिज़ोल्व होता है वो कहलाता है सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास वाटर और शुगर है तो शुगर वाटर में डिज़ोल्व होगी या वाटर शुगर में डिज़ोल्व होगा? ऑब्वियसली शुगर वाटर में डिज़ोल्व होगी क्योंकि शुगर घुल रही है। जो चीज़ डिज़ोल्व होती है घुलती है वो कहलाती है सॉल्यूट। और जिसमें घुलती है वाटर में डिज़ोल्व हो रही है ना, वाटर में घुल रही है तो वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट। तो कोई भी सब्सटेंस जब किसी सब्सटेंस में डिज़ोल्व होता है तो वो सब्सटेंस कहलाता है सॉल्यूट और जिस सब्सटेंस में डिज़ोल्व होता है वो सब्सटेंस कहलाता है सॉल्वेंट। यहाँ पर इन्होंने शुगर और वाटर का एग्जाम्पल दिया है। शुगर इज अ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन वाटर एंड वाटर इज सॉल्वेंट टू फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मिक्सअप होता है, मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिज़ोल्व टू डिफरेंट एक्सट्रीम extents in water at a given temperature. For example, sugar dissolve in water more than common salt. अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग एक्सटेंस तक वाटर में अलग अलग टेम्परेचर पर डिज़ोल्व होते हैं। जैसे शुगर कॉमन सॉल्ट के कंपेयर में वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है। तो द एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस गेट डिज़ोल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। कोई भी ऐसा एक्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है, कोई जब लिक्विड हो रहा है, किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहा है यानी वाटर में, तो वो क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी। एंड इन अदर वर्ड्स कि कोई भी ऐसी एबिलिटी, सॉल्यूट की ऐसी एबिलिटी जिससे वो वाटर में डिज़ोल्व हो पाए वो क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड जनरली इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादातर इंक्रीज होती है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। गैसेस डिजॉल्व इन वाटर टू स्मॉल एक्सटेंट बट देयर सॉल्युबिलिटी गेट्स अफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेस जो हैं वो वाटर में बहुत कम अमाउंट में डिज़ोल्व होती हैं लेकिन इनका जो जैसे टेम्परेचर या प्रेशर चेंज किया जाता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स जो यानी कि पानी में रहने वाले एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड वाटर डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने पर गैसेस की जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो उनकी सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी। दैट इज़ वाई ड्यूरिंग समर पॉन्ड गेट हीटेड एंड द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन गेट डिक्रीज। इसलिए गर्मियों में जब तालाब का पानी गर्म होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो कम हो जाती है। दिस लीड्स टू डाइंग ऑफ फिशेस इन द शैलो पिट्स। और इसीलिए तालाब में जो मछलियाँ होती हैं वो
मरने लगती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन्ड डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दे आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर इन द बॉटल्स टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनको हाई प्रेशर पर बॉटल्स में सील किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सके। उस चैप्टर में हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं जिनका हम यूज़ करते हैं।